हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ड्रामा स्पॉइलर। अगर एपिसोड 2 देखने आए हो तो सब्सक्राइब भी कर दो। तो पार्ट 2 के स्टार्टिंग में दिखाता है हुआन याओ को मेट्रो से लेके जाती है। वहाँ याओ बहुत ही अनकंफर्टेबल था। हुआन उसे भीड़ से बचाते बचाते ले तो आई, लेकिन अभी भी हेडक्वार्टर तक जाना था और ट्रैफिक भी बहुत था। तो हुआन 2 साइकिल स्कैन करके बोलती है, मिस्टर याओ आप प्लीज मेरी बात मान लीजिए, नहीं तो हम लेट हो जाएंगे। फिर दोनों साइकिल से 15 मिनट पहले ही हेडक्वार्टर पे पहुंच जाते हैं। फिर हुआन याओ को एक चांस देने को बोलती है, प्लीज सर प्लीज एक चांस दे दीजिए। तो याओ बोलता है ठीक है, कल एक गेस्ट आएंगे, हम दोनों में एक डील होने वाला है, लेकिन मुझे कल एक इम्पोर्टेंट काम है, इसलिए तुम उन्हें मेरे सेक्रेटरी बनके रिसीव करोगे और डील फाइनल करोगे, तभी मैं तुम्हारी नौकरी वापस दूंगा। हुआन एग्री कर जाती है। रात में जब वो उस गेस्ट का प्रोफाइल देखती है, वो सोचती है डेनिस ग्रुप, यहाँ तो जियालियांग काम करता है, क्या मैं उससे हेल्प करने को बोलूं? फिर सोचती है नहीं नहीं, ये तो रूल के खिलाफ होगा। तभी माँ आके फिर से वही रट लगाती है, तू जियालियांग से बात की और शादी के बारे में कुछ बात हुआ या नहीं? हुआन बोलती है, माँ हम दोनों ही आज बहुत बिजी थे, मैं बाद में इस बारे में बात करूं। लेकिन माँ साफ साफ बोल देती है, कल ही फाइनल होगा, नहीं तो तुम मुझसे ब्रेकअप कर लेना। फिर परेशान हुआन अपने काम में लग जाती है। फिर सोते टाइम लियांग को वॉइस मैसेज करती है, लियांग कल तुम लॉन्च में आ सकते हो। पहले तो लियांग बोलता है कल एक क्लाइंट के साथ मीटिंग है, फिर बोलता है कल मैं जरूर टाइम निकाल के जाऊंगा। ये सुन के सुकून के साथ हुआन सो जाती है। सुबह डेनिस ग्रुप के लीडर मिस्टर सिया कार में हुआन के ऑफिस को आ रहे थे और ड्राइव कर रहा था जियालियांग। जियालियांग अपने पापा को बार बार बोल रहा था, मैं कार में रहूंगा, आप जाना बात करके आना। लेकिन पापा बोलते हैं, क्यों तुम्हें फुल टाइम ड्राइवर की नौकरी चाहिए क्या? चुपचाप चले आना मेरे साथ। और जब वो होटल आते हैं, लियांग एक मास्क पहन के आता है और पूछने पर बोलता है मुझे जुकाम हो गया है। फिर बाथरूम जाने का बहाना करके वो हुआन को ढूंढता है। इधर मिस्टर सिया को हुआन रिसीव करती है और बोलती है मिस्टर याओ को हेडक्वार्टर से कॉल आ गया था, सो वो नहीं आ सकते। सॉरी सर। मिस्टर याओ तो चाहते थे पोस्टपोन करने के लिए, लेकिन टेंडर निकल चुका है और डेनिस ग्रुप के साथ हमारा पुराना रिश्ता है, इसीलिए वो पोस्टपोन ना करके मुझे भेजे हैं बात करने के लिए। फिर लियांग हुआन को ढूंढते ढूंढते मीटिंग रूम में आ जाता है और हुआन को देख के भाग ही रहा था। पापा बोलते हैं, रुको वो लाड साहब इधर आओ। फिर बोलते हैं, मिस्टर मई ये मेरा बेटा है सिन जियालियांग। नाम सुनते ही मानो जैसे हुआन के पैरों तले जमीन ही खिस गया और लियांग भी अपना मास्क निकाल देता है। फिर हुआन मुझसे एक टक देखने लगती है। पापा पूछते हैं, तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो क्या? लियांग बोलता है, पापा ये मेरी गर्लफ्रेंड है। तो पापा बोलते हैं, क्या मतलब? तुम दोनों की बातें जाने दो, क्या मिस्टर याओ सच में बिजी है या वो तुम्हारी स्पेशल रिलेशनशिप को यूटिलाइज करके मेरे साथ डील करना चाहते हैं? ये सुनते ही हुआन बोलती है, मिस्टर सिया मुझे जस्ट अभी पता चला कि लियांग आपका बेटा है, तो मिस्टर याओ जो परसों आए हैं उन्हें कैसे पता होगा? वो सिर्फ मुझे आपसे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करने के लिए बोले थे, जैसे वेडा और डेनिस हमेशा के तरह आगे भी पार्टनर बन के रहे। लेकिन मिस्टर सिया तो याओ के चाल समझ चुके थे। वो बोलते हैं, तो मिस्टर याओ को बोलिए जब वो फ्री होंगे हम आगे बात करेंगे। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन लियांग नहीं गया, वो हुआन को मनाने की कोशिश करता है। हुआन भी बोलती है, हम 3 साल से एक साथ है, 1000 दिन से भी ज्यादा, लेकिन तुम मुझसे ये बोलते रहे तुम एक स्ट्रगलर हो, तुम्हारे पेरेंट्स गांव में है और मैं एक बेवकूफ थी जो तुम्हारी हर बात पे भरोसा करती थी। तुम्हारे जॉब के लिए प्रोफाइल बनाई, रात भर जाग तुम्हारे लिए अच्छा जॉब इंटरव्यू ढूंढी और बाद में क्या पता चला तुम एक रिच किड हो जिसे हार्ड वर्क क्या है पता भी नहीं है। क्या सोच के तुम मुझसे झूठ पे झूठ बोल रहे थे? लियांग बोलता है, सॉरी हुआन, हाँ मानता हूँ पहले झूठ बोला था, लेकिन बाद में सच बोलने की हिम्मत ही नहीं हुआ क्योंकि मुझे लगा तुम ऐसे ही कुछ रिएक्ट करोगे। सुनो तुम अब काम करो, मैं आज तुम्हारे घर आऊंगा, वहाँ बात करते हैं। लेकिन हुआन बोलती है, कोई जरूरत नहीं घर आने की। ये सब याओ के असिस्टेंट सुन के सारी बातें याओ को बोलता है। याओ बोलता है, क्यों ये सब बोल रहे हो मुझे? इन सब से मुझे घंटा फर्क पड़ता है। जब तक हुआन लियांग का गर्लफ्रेंड है वो मेरी एम्प्लॉई है, जाओ हुआन को बुला के लाओ। जब हुआन आती है तो याओ पूछता है, कॉन्ट्रैक्ट फाइनल हुआ? हुआन वहाँ पे जो भी कुछ हुआ था सब सच सच बोल देती है, यहाँ तक कि मिस्टर सिया आप क्या सोच रहे हैं सारी बातें बोल के माफी मांगती है। तो याओ बड़े ही आराम से बोलता है, ठीक है ये सारी तुम्हारी पर्सनल बातें हैं, इन्हें छोड़ दो, मैं बोला था तुम्हारी जॉब के बारे में सोचूंगा, तुम कल ऑफिस आ सकते हो। हुआन उन्हें थैंक्स बोल के घर के लिए निकलती है। इधर मिस्टर सिया और लियांग जब घर आते हैं, माँ पूछती है, क्या हुआ आप दोनों का मूड क्यों ऑफ है? पापा बोलते, इस नालायक के वजह से, इसे सेक्रेटरी से प्यार है,
मेरी सारी प्लान बर्बाद कर दिया। लियांग बोलता है उसे सेक्रेटरी मत बुलाओ, उसके नाम मेई चेंग हुआन है, वो मेरी गर्लफ्रेंड है। माँ लियांग के पास बैठ के बोलती है, लियांग नेक्स्ट वीक तुम मिस्टर जांग के बेटे से मिलने जाना। लियांग पूछता है अब आपको क्या चाहिए? माँ बोलती है बेटा तुम फ्यूचर में तुम्हारे पापा के पोजीशन पे बैठोगे तो तुम्हें कोई ऐसा चाहिए ना जो तुम्हें सपोर्ट करे, ना कि वो 2 टके की लड़की। लियांग बोलता है माँ प्लीज ऐसे बर्ताव मत करो, मैं चेंगवान से प्यार करता हूँ और हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे, कोई हमें अलग नहीं कर सकता। मैं चलता हूँ, मुझे कुछ काम है। जब चेंगवान अपने घर आती है माँ उससे पूछती है लियांग कहाँ है, तो वो झूठ बोल देती है उसे थोड़ा काम है, वो बाद में आएगा और ये सारी चीजें वो तुम्हारे लिए भेजा है, और अपने रूम को चली जाती है। लेकिन अपने माँ की कचर कचर सुन के वो फिर से बाहर आके बोलती है सच तो ये है हम दोनों में थोड़ा झगड़ा हो गया है, 3-4 दिन के बाद हमारे बीच सब ठीक हो जाए तब वो आ जाएगा तुम्हें मिलने। माँ झपक से बोलती है क्या झगड़ा हो गया तो छोड़ दो उसे। पापा बोलते हैं तुम हमेशा छोड़ देने की बातें क्यों करते हो, क्या हमारी बच्ची की खुशी तुम्हें दिखाई नहीं देती? माँ बोलती है दिखाई देती है इसीलिए तो बोल रही हूँ, छोड़ दो उसे, ना उसके पास पैसा है ना घर है, फिर भी तुझ पे अक्कड़ दिखाता है, तुम्हें एक अच्छा लड़का मिल जाएगा, बस उससे ब्रेकअप कर लो। ये सब सुन के हुआन सच बोलने ही वाली थी, तभी बाहर से आवाज आता है हुआन मैं गलत था, मुझे एक्सप्लेन करने के लिए एक चांस तो दो। हुआन खिड़की से देखती है लियांग नीचे खड़ा था, वो बोलती है लियांग तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लेकिन लियांग बोलता है सॉरी हुआन मैं आज तक तुम्हें झूठ बोला था, आज सच बोलता हूँ, मेरे पापा गांव में नहीं रहते, वो एक डिजाइन कंपनी के ओनर है, मेरे पास बहुत सारे भिला है और बहुत पैसा है। ये सुन के माँ बोलती है अच्छा तेरे पास कंपनी है, भिला भी है, कितना झूठ बोलोगे, रुक मैं अभी तेरा खबर लेती हूँ। माँ को रोक के हुआन बोलती है माँ लियांग जो बोल रहा है वो सब सच है, लेकिन वो आज तक मुझे झूठ ही बोल रहा था, तुम सही बोल रहे थे, मुझे उससे ब्रेकअप कर लेनी चाहिए। लेकिन अब तक हुआन के माँ को दिन में तारे दिख गए थे, इतना रईस दामाद मिलेगी, ये सोच के वो हुआन को रोक के बोलती है रुक जा, क्या वो सच में इतनी रईस है? तो तू ब्रेकअप मत कर। और वो लियांग को घर पे बुलाती है, तुम अंदर आओ बात करते हैं। लेकिन हुआन बोल देती है अगर वो अंदर आएगा तो मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। फिर भी माँ लियांग से बात करने की कोशिश करती है, हाय हाय कैसे हो, और पापा विंडो ही क्लोज कर देते हैं। तभी वहाँ सेंग जाओ आके बोलता है सॉरी आंटी अंकल आपको डिस्टर्ब करने के लिए, यहाँ सब कुछ ठीक है आप जाइए, सॉरी। फिर जिया लियांग को पूछता है यहाँ क्या चल रहा है? लियांग बोलता है चेंग जाओ तुम आ गए, प्लीज अपने बहन को बोलो ना मुझसे बात करने के लिए, चिल्ला चिल्ला के मेरे हालत खराब हो चुका है। जाओ बोलता है मेरी बहन इतनी अच्छी है, अगर वो तुम पे गुस्सा है तो जरूर तूने कुछ कांड किया होगा, सॉरी मैं तुम्हें हेल्प नहीं कर सकता, और घर के अंदर चला जाता है। लियांग बोलता है ये भाई बहन एक ही थे, लियांग बोलता है ये भाई बहन एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। तभी उसके सर को पड़ोस के एक आंटी मार के बोलती है क्यों यहाँ शोर मचा रहे हो, निकलो यहाँ से। लियांग को मार खाते देख हुआन नीचे आ जाती है और लियांग को अपने साथ चलने को बोलती है। तभी माँ क्या सोच रही थी पता है, आज कुछ भी हो लेकिन लियांग को घर आना ही होगा, नहीं तो इतने सारे खाना जो मैंने खुद अपने हाथों से बनाई है वो सारे बर्बाद हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही। ड्रामा कैसा लगा जरूर बोलना, और हाँ लाइक सब्सक्राइब भी कर देना। बाय बाय।